अपना संपर्क बना लेते हैं तो क्रोध भड़कता है। यदि संपर्क ना बनाए तो क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। कोई चिढ़ा रहा है, आप आंखें बंद करके बैठे रहो, कितना चिढ़ाएगा, कितनी चिढ़ाएगा। आंखें ही ना खोलो तो चिढ़ाने वाला ही थक जाएगा। कोई अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, आप कान बंद कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कान बंद कर लीजिए। सामने वाला कब तक बोलेगा? वो अंत में जाकर के शांत हो जाएगा। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं क्रोध की उत्पत्ति के जो बहिरंग कारण हैं, उनमें के लिए जो नहीं होने देता है या उससे प्रभावित नहीं होता है, बंदो, उन साधकों के लिए उत्तम क्षमा धर्म आ जाती है। इसलिए कहा जाता है 10 धर्म श्रवण धर्म है, ये मुनियों के धर्म हैं। श्रावक जन उनका अभ्यास करते हैं। कारण में कार्य का उपचार करने से आप लोगों के भी धर्म कह दिए जाते हैं, जबकि इस श्रवण धर्म है। और श्रवणों में भी आचार्यों का मूल गुण है। किनका मूल गुण है? आचार्यों के मूल गुणों में 10 धर्म गिनाए हैं। विनोद भैया जी, पंडित जी, आचार्य के मूल गुणों में एक 10 धर्म नाम का मूल गुण है। बंधो, ऐसी भी श्रवण धर्म है। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो, जब भी तुम्हें क्रोध आएगा तो आपके अंदर में पहली बात झुलसा देगा आपको, क्रोध को खा जाता है। हम लोग स्कूल में एक दिन विश्राम था तो इस स्कूल में लिखा था बुद्धि को खा जाता है। सत्य है, हम ये कहेंगे बुद्धि शून्यता में ही क्रोध आता है। सबसे पहले बुद्धि शून्य होती है और फिर क्रोध उत्पन्न होता है। बुद्धिमानों के लिए कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। बुद्धिमानों के लिए क्रोध नहीं आ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये भी बात कथनचित सही है, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। साइंस ने समय समय पर नए नए आविष्कार किए। आज का युग वैज्ञानिक युग है, हर बात पर खोज होती है और बतलाया गया कि जिस क्रोधी प्रकृति के जो लोग होते हैं, क्रोध भड़कता है तो गर्मी उत्पन्न होती है और उसके ज्ञान तंतु सबसे नाजुक होते हैं, वे झुलसते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं। क्रोध जब भी उत्पन्न होगा तो गर्मी उत्पन्न होगी। आप देख लीजिए, जब क्रोध आएगा तो पसीना जरूर आएगा। क्रोधी व्यक्ति के लिए या क्रोध के समय पसीना आता है। क्रोध के समय चेहरा कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आंखें भी कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। अपन महावीर अष्टक में पढ़ते हैं, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए, अताम्रम्य चक्षु कमल युगलं स्पंद रहितम। हे भगवान, आपके भी चक्षु कैसे थे? आचार्य लोग हैं, दर्शक हैं, ऐसे ही दर्शन नहीं करते कि सिर पटका और हाथ पटके और द्रव्य पटकी और आ गए। नहीं, अपन विवेक से दर्शन करते हैं। ज्ञानी जीव के दर्शन, पूजा, भक्ति की सबकी अलग अपनी पद्धतियां हैं। वे आचार्य महाराज भगवान महावीर स्वामी के नेत्रों को देख रहे हैं, आंखों को देखते हैं। हमने जब गोमटेश्वर बाहुबली गए थे तो वहां एक गोमटेश्वर बाहुबली स्तुति लिखी थी और उसमें भी बाहुबली भगवान के एक एक अंगों के विषय में वर्णन किया था। मैंने आंखों का भी वर्णन में लिखा था, दो नए समतव लोचन हैं, मिथ्यात्म के विमोचक हैं, सम्यक दर्शन हेतु बने,
सम्यक पथ के सेतु बने। दो नयन की तरह हैं। यहाँ आचार्य महाराज यानी महावीर अष्टक में भागचंद जी लिख रहे हैं कि हे भगवान, आपके अताम्रम्य चक्षु, ताम्र चक्षु नहीं है। ताम्र यानी लाल और अताम्र यानी लाल नहीं है। क्रोध को आपने जीता है, इसलिए लाल नहीं है। ये बात अलग है, किसी की आंखें आ गई हो तो भी लाल आंखें हो जाती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो क्रोधी हो गया है। किसी को नींद नहीं आई हो, रात भर जागरण हो गया हो, या इन्फेक्शन जुकाम आदि हो गए हो, लोग पूछ रहे महाराज क्या होगा, वो क्या होगा, हुआ कुछ नहीं है, लाल लाल आंखें दिख रही हैं, तो तुम सोच कर रहे हो। तो हर लाल आंख क्रोधी की नहीं, या हर लाल आंख का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति क्रोध कर रहा हो, लेकिन क्रोध जो करेगा उसकी आंखें लाल नियम से होती हैं, गर्मी बढ़ती है, और गर्मी व्यक्ति के उन ज्ञान चक्षु केंद्रों के लिए झुलसा देती है, समाप्त कर देती है। व्यक्ति के लिए सोचने की सामर्थ्य नहीं रहती है, सहनशीलता नहीं रहती है। क्रोधी व्यक्ति को जब भी देखना सहिष्णु भाव नहीं रहते हैं, क्यों? उसकी शक्ति भी क्षीण हुई है, हर बात बात पर झुलस जाता है, भड़क जाता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, चिड़चिड़ापन। वो व्यक्ति दूर बैठता हो उस व्यक्ति से, क्यों? बड़ा चिड़चिड़ालू है, कौन सी बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाए, चिड़चिड़ापन है। बंधो, चिड़चिड़ापन दो बातों से आता है। एक तो ये आता है कमजोरी से आता है, और विवेक विहीनता से अज्ञान दशा में आता है। कमजोर व्यक्ति के लिए जल्दी क्रोध भड़कता है, और कभी कभी त्यागी तपस्वियों के लिए भी प्रसिद्धि है। बोले जितने तपस्वी रहते वे ज्यादा गर्म रहते हैं, जितने तपस्वियों को देखोगे वे ज्यादा गर्म मिलेंगे। इतिहास भी इसकी साक्ष्य है। तपस्वियों से बोले देवता भी डरते हैं, क्यों? वे बिल्कुल भरे बैठे रहते हैं। लेकिन जैन आगम कहता है ऐसे जैन तपस्वी नहीं होते हैं। जैन तपस्वी तो समताशील होते हैं। जितनी गहरी तपस्या में उतरते हैं उतनी क्षमता और सहनशीलता उनके अंदर में आती है। इतनी सहनशीलता आती है, क्यों? एनर्जी को सुरक्षित रखा है उन्होंने, इसलिए ऐसी उनके अंदर में सहनशीलता गई है। उन्होंने इस बात के लिए पढ़ लिया है, सीख लिया है, साधु नाम कोप चांडालहा। साधुओं के लिए क्रोध चांडाल की तरह होता है। हम कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है, छू गया ये व्यक्ति, पीछे हटो, बाहर चौके से बाहर जाओ। और जो क्रोध तुम्हें छू रहा है सो तुम इसको देख ही नहीं रहे हो। इसने अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो नहीं बोला, इसने उच्चार, अपन क्रोधित हो जाते हैं, इससे पूजा करते नहीं है, ये है, इसकी मन शुद्धि नहीं है, तो अपनी भी तो मन शुद्धि होना चाहिए। बंदो, पूज्य आचार्य महाराज यहाँ कहना चाहते हैं उस क्रोध को शांत करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। लोग कहते हैं क्षमा से क्रोध शांत होता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि ज्ञान से क्रोध शांत होता है। शांत क्या, ज्ञान होने पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं हो पाता है। हमारा विवेक यदि काम करता जाए, सही मौके पर काम करेगा तो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, और सही मायने में वो उत्तम क्षमा है। क्रोध ही ना उत्पन्न हो, ये उत्तम क्षमा है। और क्रोध हो करके क्षमा मांगना ये मध्यम क्षमा है। ये कौन सी क्षमा है? मध्यम क्षमा है कि आपने झगड़ा कर लिया और बाद में पहुंच गया मैं क्षमा करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं।
झगड़ा कर लेते हैं, अच्छे जो 2-4 चांटे जितने भी चलाना हो लगा लेते और बाद में आ जाते माफ कीजिए। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। दुनिया भर में बुराई करके आ गए और अंत में जाकर के क्षमा कर दीजिए। तो ये तो समझ में ही नहीं आई क्षमा की परिभाषा कैसी है। ये तो तुमने केवल क्षमा का बहाना लेकर के अपना बैर भंजा लिया है और कुछ नहीं किया है। क्या किया है? बैर या कसाय को अपनी निकाल ली है और कुछ नहीं किया। क्षमा भाव यदि होता तो ऐसी कोई भी समस्या के पहले आप आते, बात करते और समाधान लेते। प्राय करके जब बैर भाव उत्पन्न आ जाता है, देखिए क्रोध ये प्रथम सीढ़ी में उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो भाषा चेंज होती है व्यक्ति की। क्या होती है? भाषा चेंज होती है, भाषा बदल जाती है। क्रोध के समय में भाषा बदली हुई होगी, रूखी भाषा होगी, शब्दों के युद्ध होंगे और धीरे धीरे बढ़ चढ़ करके प्रारंभ होंगे। एक ने एक अपशब्द बोला तो दूसरा उससे बढ़ करके जोर से बोलेगा, 2 अपशब्द बोलेगा, तीसरा उससे भी बढ़ करके अपशब्द बोलेगा। पहले शब्दों के झगड़े होते हैं, फिर हाथ उठते हैं और हाथ के बाद जब काम नहीं चलता तो डंडे और पत्थर उठते हैं और उससे भी जब काम नहीं चलता है तो फिर क्या होता है? अस्त्र शस्त्र उठते हैं और व्यक्ति एक दूसरे का संहार करने के लिए तैयार हो जाता है, एक दूसरे के संहार के लिए तैयार हो जाता, फिर सगे नाते और रिश्ते के लिए भी भूल जाता है। भरत और बाहुबली, कौरव और पांडव के बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप पुराण ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ सकते हैं कि उस समय ये भी भूल गए कि मेरे सगे भाई हैं, सब कुछ भूल गए और बंदो चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। ये विवेक विहीनता है, विवेक शून्यता है। विवेक शून्यता होती तो ऐसे विकराल स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ध्यान रखिए, दूसरों पर भी क्रोध आता है और जब व्यक्ति अपनी कसर दूसरों से नहीं निकाल पाता है तो फिर वो अपनों से उतारता है। महिलाओं के लिए अक्सर कर देखिए, जब कोई महिला ज्यादा क्रोध उसके अंदर आ जाए अब किसी कुछ नहीं कर पाती तो फिर क्या करती मालूम है? आप सबको तो सब जानकारियां हैं, पूरे अनुभव हैं। फिर अपने बच्चे को पकड़ते हैं, 2-4 चांटे उसको लगा देंगे। अरे उसने क्या बिगाड़ा? किसी की गुस्सा किसी पर उतारी है। व्यक्ति अधिकांशतः इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है और यदि कोई ना मिले तो फिर और बड़ी कदम उठा लेते हैं लोग। आत्महत्या क्रोध के आवेग में होती है, ध्यान रखिए। किस में होती है? और व्यक्ति इतना विवेक शून्य हो जाता, फिर वो कुछ नहीं सुनता, जो गुस्सा में आया, जो मन में आया वो कर बैठता है और बाद में फिर बचाओ बचाओ बचाओ। अभी इतना समय नहीं कि मैं उदाहरण बहुत सारे दूं। फिर एक ऐसी स्थिति पर हो जाता है, शास्त्र कहते हैं आत्मघाती महापापी। याद रख लीजिए, किसी को क्रोध आए तो कभी ऐसे कदम नहीं उठा लेना। क्यों? हिंसा करने वाला तो पापी है, लेकिन अपनी आत्मा की हिंसा करने वाला महापापी माना जाता है। आत्महत्या करने वाला महापापी माना जाता है। तो बतलाते हैं सब क्रोध के कितने रूप हो सकते हैं, कितने रूप हो सकते हैं। जैन शास्त्रों में उसके लिए 4 विभागों में बांटा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। अनंतानुबंधी तो व्यक्ति पत्थर की लकीर है, टूट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती है। ऐसी क्रोध की भूमिका रहती है।
कुछ भी व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, समझने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई बीच बचाव के लिए पहुंच जाए तो उसकी पूजा पाठ कर दे, समझने के लिए तैयार नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं। तीव्र कसाय की भूमिका रहती। अनंतानुबंधी क्रोध मृत्यु पर्यंत भी बैर नहीं छोड़ता। जैसे कि कमठ ने पारसनाथ भगवान से बैर रखा, 10 भवों तक बैर नहीं छूटा। दूसरा है अप्रत्यक्षानावरण क्रोध। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि को होता है, अप्रत्यक्षानावरण सम्यक दृष्टि को होता है। अधिक से अधिक 6 महीने तक चल सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि 6 महीने के बाद ही वो अनंतानुबंधी में जाए, अंतर्मुहूर्त में भी जा सकता है। प्रत्यक्षानावरण क्रोध देशव्रतियों के लिए होता है, प्रतिमाधारियों को 15 दिन तक व्यक्ति कसाय बांध सकता है। और संजलन क्रोध मुनियों महाराजों को भी हो सकता है। संजुलन है, पानी में खींची गई लकीर की तरह है। अंतर मुहूर्त पर्यंत वे अपने विचारों में कुछ चेंज करते हैं, चिंतन करके अपने आप में क्षमता ले आते हैं। तो ऐसी हमारे यहाँ वासना काल कसायों की कही गई है, ऐसी कसाय है। लेकिन ये भी ध्यान रख लीजिए, कोई इतनी समय सीमा को बंद करके ना बैठ जाए। ऐसा भी हो सकता अंतर्मुहूर्त में भी अनंतानुबंधी क्रोध उदय में आ सकता है, या अनंतानुबंधी रूप को धारण कर सकता है। इसलिए बंधो, जिंदगी में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी बैर नहीं धारण करना चाहिए। और हो जाए, ये संभव है, सदमस्त प्राणी है अपन सभी, सांप्रायिक आश्रव के हेतुभूत हैं, कसाएं जगती रहती हैं, लेकिन जगने के उपरांत तुरंत ही समन करने का प्रयास कीजिए और इसमें विलंब मत कीजिए। कभी ऐसा मत सोचिए अब हम 2-4 दिन के बाद क्षमा मांगेंगे, आज नहीं मांगते हैं। प्रयास कीजिए, आज की बात आज ही समाप्त कर दीजिए। क्यों? 4 दिन पता नहीं क्या रूप ले ले। कई बार अपन देखते हैं कि आज यदि व्यक्तिगत किसी का झगड़ा झंझट हो गया और उसने क्षमा मांग ली, ले दे करके समाप्त कर दी, सबसे सरल तरीका है